हमारा इसराना हल्का हमें एक पूरी टीस है। 2005 के बाद में हम अपना विधायक नहीं बना पाए हैं। मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से हमारी एक पूरी चेष्टा है कि हमारे हल्के में विधायक बने। हम भी विधायक बनाकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मजबूत करें। इसलिए हमारे हल्के की डिमांड है अब की बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ा विचार भी करके टिकट इसराना हल्के में देनी होगी। तो इसराना हल्के में हम और विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, अक्टूबर में या नवंबर माह में हो सकते हैं और आचार संहिता 15 सितंबर के बाद कभी भी लग सकती है। बातचीत करेंगे इसराना हल्के में, कुछ लोग मेरे साथ हैं और गांव में हूं, गांव से ही बातचीत करते हैं। अभी इसराना हल्के का क्या सिनेरियो है, कितना विकास कार्य अभी 15-20 सालों में हुआ और अब कांग्रेस की सरकार में, कांग्रेस सरकार ने, बीजेपी की सरकार में कांग्रेस के विधायक ने कितना विकास कार्य करवाया आपके यहाँ? कांग्रेस के विधायक ने जो विकास कार्य करवाए हैं वो तो हल्के के सामने ही है। इसके बारे में तो कांग्रेस का विधायक ही बता पाएगा। हम तो इसके बारे में जो उसने विकास कार्य करवाए हैं ये मेरा गांव भी जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है। इसके बारे में तो बेहतर विधायक ही बता सकता है कि हमने क्या क्या काम करवाए हैं। लेकिन आप हल्के की जनता, आप लोगों ने देखा तो होगा ना क्या विकास कार्य हुए हैं। विकास कार्य तो हमारा उम्मीदवार था जो अपोजिशन का उम्मीदवार है, क्योंकि अपोजिशन से इतनी आस लगाई नहीं जाती। लेकिन मैं तो अपने गांव की बता सकता हूं। मेरे गांव के बुजुर्ग बैठे हैं जो प्राय मेरे को बताते हैं। हल्के की तो हल्का ही बताएगा, लेकिन मैं अपने गांव की बता सकता हूं। मेरे गांव में हमने चौपाल के पैसे मांगे थे, शाहपुर के, पूरा गांव बैठा है, हमारे को 1 रुपया नहीं दिया। जबकि हमने 3 बार तो मैंने भी दिखाया उसको। भाई 3 विधायक जी अगर ये कहते हैं हमारे पास कोटा नहीं था। मेरे गांव में 5 दिन पहले विधायक जी आए हैं। विधायक जी ने मीडिया के माध्यम से ही स्वयं स्वीकारा है कि मेरे पास 3 करोड़ की ग्रांट आई है। मैं मंच के माध्यम से या मेरे गांव के बैठने के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, विधायक जी आपने 3 करोड़ की ग्रांट हमारे हल्के में आई, हम हर बार इस गांव से जिताते हैं। जहां पर 6.5 लाख वोटों से कुलदीप शर्मा जी हारे थे तो हमने जब भी इस गांव ने इसको जिता कर भेजा था। ये गांव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा का गांव है। उसने इस गांव में 1 रुपया भी अगर दिया हो तो मेरा पूरा गांव बैठा है, या फिर वो साबित कर दे मैंने दिया है। रही बात हमारी शाहपुर में गौशाला है। गौशाला शाहपुर में रोज हमको गालियाँ मिलती हैं, भाई आप दीपेंद्र हुड्डा के आदमी हो, आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आदमी हो, ये आपके विधायक ने ये नहीं करवाया। आपके विधायक 2.5 लाख रुपए की ग्रांट वो हमारे गांव में कह के गया था। गौशाला कमेटियाँ पूरा गांव बैठा, उसने 1 रुपया हमारे गांव में नहीं दिया। तो ये शाहपुर के विकास हैं और हल्के के विकास तो विधायक जी बताएंगे, हल्का बताएगा। अच्छा, बीजेपी का क्या सिनेरियो है आपके, मतलब कद्दावर नेता जो इस समय राज्यसभा में बैठे हों? राज्यसभा में बैठे हैं बीजेपी का तो शेर का भाई वगैरह, बूढ़े कहते हो 9 कूदा हो 13। बीजेपी के विधायक को तो हमने मंत्री भी 3 मंत्रालय यहाँ पर रहे हैं। जब ये विधायक बता रहे थे हमारे बलवान वाल्मीकि जी, बस स्टैंड तक की सुविधा परिवहन मंत्री होते हुए अगर इतना बुरा हाल है, अगर किसी मेरी माता बहन को किसी पेशाब करने की मतलब डाशराना हो जाए तो बड़ी परेशानी की बात है। मैं तो ये कहता हूँ अगर या इस तरह के मंत्री विधायक हल्के में जिसके पास 3 मंत्रालय हो और स्वयं परिवहन मंत्रालय उसके पास था, उसने कोई सुविधा गाँव में नहीं दी। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे गांव की चौपाल में जो पैसे आए हैं 11 लाख रुपए, वो पुआर जी ने पहुँचाए हैं। ये मेरा गांव सामने बैठा। ठीक है भाई, गलत तो नहीं कर रहा। इस बार बीजेपी या कांग्रेस? क्या जी? बीजेपी या कांग्रेस? अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी डेफिनेटली। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सेवक हूँ, भगत हूँ। 22 साल से मैं चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भगत हूँ, उसी का सेवक हूँ। विधायक जी से नाराजगी, मेरी कोई नाराजगी नहीं है पर्सनल, मैं मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ। लेकिन नाराजगी ये है जब मेरे गांव में वो काम नहीं करवाता। 3 करोड़ की ग्रांट उसको मिली है तो क्यों नहीं पैसे दिए उसने, ये गांव से पूछना चाहता है। और हम गांव में रहते हैं, बार बार ये हमारे को टोकते हैं, तो इसलिए हमारी नाराजगी है। बलवान या बलबीर इस बार? देखो जी, कांग्रेस पार्टी का बलवान का मोस्ट वेलकम है और बलबीर है उसका। जो भी कांग्रेस पार्टी हुड्डा साहब की टिकट लेकर होगा, हमारा काम एक तरफी कांग्रेस की हुड्डा साहब की वोट डालेंगे जी। बीजेपी क्या कर रही है?
बीजेपी का तो जी हमारा यहाँ पे जी नाम लेना भी पसंद नहीं करते हैं लोग। विकास कार्यों को लेकर जो है बात चल रही है, बस अड्डे का तो पता लग गया, और नालियाँ, सड़कें, इन लोग का क्या, चौपालों का क्या हिसाब किताब है? हमारा गांव तो जी जैसे हल्का बैकवर्ड है ना, तो काउंटिंग गांव की शाहपुर की भी बैकवर्ड में ये गिन रखी इन्होंने। एमएलए चे बलबीर रहा है, चे पवार साहब रहे हैं, मेरे हिसाब से तो कोई इतना कोई गिनती का कोई ये नहीं है कि भाई फलाना काम सरकार ने करा हो। पर्सनली किसी का कर रखा तो मुझे पता नहीं, ये है जी। इस बार क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? कांग्रेस कह रही है हम इतना कुछ देंगे, इतने बड़े बड़े मैनिफेस्टो में दावे हैं। गाँव से लगा लो या हल्के से लगा लो, तो कांग्रेस ही जीत के गई है। गाँव से भी 700-800 वोट एक तरफ ये जीत मानेंगे। इसराना से बीजेपी जीत के गई। भी सरकार का परिवर्तन होना चाहिए। इसराना से बीजेपी जीत के गई है। नहीं, वो तो नाम मात्र का कुछ डिफरेंस। कारण क्या मानते हो? कारण तो क्या है जी, कारण तो इन्होंने कास्टिज्म का जो जहर घोल रखा है वही मान सकते हैं भाई, कारण तो यही हो सकता है। बाकी वो विधानसभा में नहीं चलेगा, इस बार विधानसभा में नहीं जाएगा। चलिए, शाहपुर से आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसराना विधानसभा का एक गांव है शाहपुर। लोगों से चर्चा हुई है, पहले भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और यहाँ पर बलवान वाल्मीकि का स्वागत समारोह था, तो लोगों से भी बातचीत भी की है। आप लोग क्या समझते हैं इस बार इसराना में क्या होना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपनी राय जरूर दें कि आगे हम किस नेता का जो है इंटरव्यू कर सकें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंजाल के साथ कुलवंत सिंह।